नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 7 नवंबर, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। बाजार में आज भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि आज जो इंटेंसिटी थी मुनाफे वसूली की या फिर बाजार में गिरावट की, वो कल यानी कि 6 नवंबर के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आई है। अब इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल यानी कि 6 नवंबर को एडवांस डिक्लाइन की अगर बात करें तो एडवांस यानी कि चढ़ने वाले शेयरों की संख्या करीब करीब 800 थी और गिरने वाले शेयर उसके सामने 2300 के आसपास थे। लेकिन आज यानी कि 7 नवंबर को चढ़ने वाले शेयरों की संख्या में और गिरने वाले शेयरों की संख्या में यानी कि एडवांस डिक्लाइन के अंदर एक बैलेंस बनता हुआ नजर आया है। चढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1588 के आसपास और गिरने वाले शेयरों के अंदर संख्या 1523 के आसपास यहां पर नजर आई है। और आज बाजार जो है शुरुआती कारोबार में गिरावट रही, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी आना बाजार के अंदर शुरू हुई। एक इंट्राडे में बाजार 25,320 तक भी फिसल गया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और 25,500 के ऊपर बाजार पहुंचता हुआ नजर आया। अब एक एक करके इंडेक्सेस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में आज शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट रही, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 0.11% की गिरावट के साथ यहां पर होती हुई नजर आई। निफ्टी 0.07% की गिरावट यहां पर होती हुई नजर आई। निफ्टी मिड कैप इसकी अगर बात करें, कल इसके अंदर भारी गिरावट थी, लेकिन आज आधे परसेंट से ज़्यादा की तेजी रही। स्मॉल कैप के अंदर भी कल भारी गिरावट थी, भारी प्रेशर था, लेकिन आज फ्लैट इसकी क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक आधे परसेंट से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं निफ्टी गेनर्स की तरफ। तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है, निफ्टी गेनर्स में नजर डालते तो श्रीराम फाइनेंस का। इसमें 0.4% के आसपास की तेजी रही है। बजाज फाइनेंस इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेजी रही। अडानी एंटरप्राइजेस 2.5% से ज़्यादा की तेजी और टाटा स्टील करीब करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स पर नजर डालें तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम जो आता है निफ्टी लूजर्स के अंदर वो है भारती एयरटेल का। दरअसल सिंगटेल ने इसमें हिस्सेदारी बेची है। 10,300 करोड़ के आसपास की ये डील हुई है, जिसके चलते आज शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली 4.5% के आसपास की। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर 2% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। टेक महिंद्रा 0.25% के आसपास की गिरावट यहां रही और अपोलो हॉस्पिटल इसमें भी 0.2% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिली। अब बढ़ते हैं मिड कैप गेनर्स की तरफ। तो मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आएगा एल&टी फाइनेंस का। इसमें आज शानदार तेजी रही, 10.5% से ज़्यादा की। बीएसई 8.5% से ज़्यादा की तेजी रही। वोडाफोन आइडिया इसमें 3.5% से ज़्यादा की तेजी रही। पिछले 3-4 दिन से इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जिसके चलते आज शेयर में तेजी भी रही। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जी इसमें 3.5% के आसपास की तेजी रही। मिड कैप लूजर्स पर अब नजर डालते हैं। तो मिड कैप लूजर्स में यहाँ पर पहला नाम आता है सुजलोन का। सुजलोन के हालांकि कुछ दिन पहले नतीजे आए, 538% का यहाँ पर इसका ग्रोथ देखने मिली प्रॉफिट के अंदर, लेकिन आज गिरावट रही 3.5% के आसपास की। इसके अलावा भारतीय हेक्साकॉम 3.5% की गिरावट रही। वारी एनर्जी 0.3% की गिरावट यहाँ पर रही और गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब स्मॉल कैप गेनर्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम स्वान कॉर्प का। करीब करीब 7.25% की तेजी यहाँ पर रही। एंजल वन 5% के आसपास की तेजी यहाँ पर रही। के फिनटेक 4% से ज़्यादा की तेजी यहाँ रही। रेडिको खैतान 0.4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। स्मॉल कैप लूजर्स पर आप नजर डालते हैं। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम आता है एम्बर इंटरप्राइजेस। नतीजे अच्छे नहीं रहे, जिसका इंपैक्ट यहाँ पर रहा। 7% के आसपास की गिरावट रही। देवयानी इंटरनेशनल 5.25% के आसपास की गिरावट। चोलामंडलम फाइनेंशियल 4.5% की गिरावट यहाँ पर रही। और रिलायंस पावर, इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। ईडी की जांच और जो एसेट्स फ्रीज करने की खबरें आ रही है, उसके चलते शेयर में लगातार प्रेशर है। आज भी 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को इसमें मिली है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो अगला जो हमारा रहने वाला है वो है एफएनओ गेनर। एफएनओ गेनर में पहला नाम एल&टी फाइनेंस का, 10.5% से ज़्यादा की तेजी। बीएसई 8.5% की तेजी। एंजल वन इसमें करीब करीब 5% की तेजी और के फिनटेक 4% के आसपास की तेजी यहाँ पर रही। एफएनओ लूजर इसमें सबसे पहला नाम जो आता है एफएनओ लूजर के अंदर वो है एम्बर इंटरप्राइजेस। जैसे कि आपको बताया नतीजे अच्छे नहीं रहे, 7% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील के बाद शेयर में भारी गिरावट रही, 4.5% के आसपास की। एबीबी इंडिया इसमें 4.25% के आसपास की गिरावट रही और डिविस लैब इसके अंदर 4% के आसपास की यहाँ पर गिरावट रही है। अब आगे बढ़ते हैं 52 वीक हाई की तरफ। तो 52 वीक हाई किसने टच किया? आज एबी कैपिटल, इसने कल भी नया 52 वीक हाई टच किया था। 3% से ज़्यादा की तेजी इसमें यहाँ रही। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल भी ये लाइमलाइट में था, आज इसमें 3% की तेजी रही और नया 52 वीक हाई टच किया। बैंक ऑफ इंडिया ने भी नया आज 52 वीक हाई टच किया और करीब करीब 3.25% की तेजी यहाँ पर रही। चेन्नई पेट्रो, इसने भी नया 52 वीक हाई यहाँ पर आज टच किया है, करीब करीब 4% की तेजी यहाँ पर रही। अब आते हैं 52 वीक्स लो किसने टच किया है। पहला 5 पैसा का, कल भी इसका नाम है और लगातार इसका नाम इसमें बना हुआ है।
इसने नया 52 वीक लो यहाँ पर टच किया, करीब करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर रही। अवंता हेल्थ केयर इसने भी नया 52 वीक लो यहाँ पर टच किया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स नया 52 वीक यहाँ पर लो टच किया और 0.38% की गिरावट यहाँ पर रही। जेंसोल इंजीनियरिंग 4.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर रही और 52 वीक लो यहाँ पर इसने नया टच किया। अब आते हैं कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को आपकी बाजार के अंदर क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को खरीदने की यहाँ पर सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस इसके लिए 25,400 सजेस्ट किया गया है और टारगेट 25,750 का यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। और बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी में आशीष बहेती की जो एडवाइस है वो खरीदने की रहेगी। स्टॉप लॉस 57,600 और टारगेट 58,300 का यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं अहम इवेंट्स पर जो अगले हफ्ते के लिए होने वाले हैं, जो अगले हफ्ते बाजार पर असर डालते हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं अगले हफ्ते के अहम इवेंट्स पर। तो अहम इवेंट्स की अगर बात की जाए, अहम इवेंट्स के अंदर अगला 10 नवंबर को जो होगा वो लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी, जो बाजार पर एक इम्पैक्ट डालेगी। 11 नवंबर को बिहार में चुनाव का सेकंड फेज यहां पर होने वाला है। 11 नवंबर को फिजिक्स वाला का आईपीओ खुलेगा और 12 नवंबर को ग्रो की लिस्टिंग होगी। 14 नवंबर को बिहार में चुनाव के नतीजे जारी होंगे। 14 नवंबर को ही अनिल अंबानी की ईडी के सामने पेशी होनी है और इसी दिन पाइन लैब्स की भी लिस्टिंग होनी है। तो ये है अगले हफ्ते के कुछ बड़े इवेंट्स। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल कि कैसे बाजार ने निचले स्तरों से आज रिकवरी दिखाई। 25,320 तक बाजार पहुंच गया था, लेकिन फिर रिकवरी जब आई तो 25,500 के ऊपर भी ये कारोबार करता हुआ नजर आया। हालांकि जो क्लोजिंग है 25,492 के आसपास निफ्टी की होते हुए नजर आई है। अब देखना ही होगा कि अगले हफ्ते बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है, सोमवार को बाजार कैसा प्रदर्शन करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।